आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज फिर मैं आप लोगों के जो डाउट सेशन है कंप्लीटली मैं वो लेकर के आया हूँ कि अभी भी स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट्स हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा जिसमें मैंने आप लोगों के काफ़ी डाउट्स सॉल्व किए हैं। ठीक है, आज भी मैं डाउट्स ही लेकर के आपके पास आया हूँ, जो आपके डाउट्स हैं उनको यहाँ पर क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो पहली चीज़ जो इस बार क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिनका कंपार्ट आया हुआ है, दो बार दूसरी बार ये कंपार्टमेंट दिया और उसमें भी कंपार्टमेंट आ गया। ठीक है, तो इन लोगों के काफ़ी डाउट हैं, मैं एक एक करके फिर से डाउट आप लोगों के क्लियर कर ले रहा हूँ। मोस्टली स्टूडेंट के ये डाउट था कि सर मेरा जो है एक सब्जेक्ट में कंपार्ट आया हुआ है, कितना, एक सब्जेक्ट में कंपार्ट आया हुआ है, ठीक, कंपार्टमेंट है, तो सर इसका हम लोग क्या कर सकते हैं। अब उनका डाउट ये होता है, क्या हम एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हैं एनआईएस बोर्ड से, कंपार्टमेंट दे सकते हैं कहाँ से, एनआईएस बोर्ड से। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक सब्जेक्ट का आप एनआईएस बोर्ड में कंपार्टमेंट नहीं दे सकते। मिनिमम, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि इसमें आप मिनिमम मिनिमम 3 सब्जेक्ट आपको देना ही होता है। 3 सब्जेक्ट का आपको जो है बोर्ड वो देना ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम देना ही पड़ेगा। बाकी के जो 2 सब्जेक्ट हैं आप उनकी टीओसी करवा सकते हो। जो आपके 2 सब्जेक्ट बचते हैं उनकी आप टीओसी करवा सकते हो। मान लीजिए आपके टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास। 5 सब्जेक्ट में आपने क्या किया, 3 सब्जेक्ट का पेपर दे दिया, एग्जाम दे दिया, 2 सब्जेक्ट आपके एज इट इज टीओसी हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप करवा सकते हो। और इसमें आपके जो प्रोसेस होता है एडमिशन लेने का, वो स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 और ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 में होता है। उसका प्रोसेस मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले तो आप लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर कर रहा हूँ। तो पहली चीज, आपका अगर एक सब्जेक्ट में हो कंपार्टमेंट, या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट हो, या 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट हो, आपको मिनिमम जो है 3 सब्जेक्ट का एनआईएस बोर्ड में एग्जाम देना ही है। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे सकते यहाँ पर, अक्टूबर में जो एग्जाम होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, आपका जो रिजल्ट है वो 45 डेज में बन करके आएगा। मान लीजिए अक्टूबर में आपने एग्जाम दिया, तो इसमें 45 डेज आप ऐड कर लीजिए, देन उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने के लिए आपको इतना वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कितना, 45 डेज में इसका रिजल्ट आएगा। दूसरा जो डाउट था मोस्टली स्टूडेंट्स का, वो डाउट ये था कि सर मेरा क्या 11th क्लास हो पाएगा इस बार या नहीं हो पाएगा, या मेरा इस साल खाली चला गया। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स का ये डाउट था। और बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, और आप लोगों से ये भी एक गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, आप लोग उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग इसकी ये इतनी थोड़ी सी हेल्प करिए कि उन बच्चों की भी मदद हो सके। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप, ठीक है, तो आपका जो है इस बार आपका 11th क्लास में तो नहीं रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट आपका नवंबर दिसंबर में आएगा। तो आपका ये साल वैसे भी जाना है। तो एनआईएस बोर्ड में एक फ़ायदा ये है, अब मान लीजिए जैसे कुछ स्टूडेंट ये कह सकते हैं तो फिर फ़ायदा क्या है कि सर हम फरवरी में फिर से सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मान लिया आपने जो है 2 सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट है, ठीक, मान लेते हैं कि 2 सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट है, और आप कह रहे हो कि अगर मैं इस बार 11th क्लास में एडमिशन नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, तो फिर मैं सीबीएसई बोर्ड से ही कर लूँ। तो बेटा देखो, अगर आप मान लो 2 सब्जेक्ट में आपका क्लास 10th में कंपार्टमेंट है, ठीक है, और आपने सीबीएसई बोर्ड से फरवरी में एग्ज़ाम दिया, फिर से आपका मान लीजिए एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया, या फिर दोनों ही सब्जेक्ट नहीं क्लियर हुए, तो आपको फिर से वेट करना पड़ेगा और वो साल आपका फिर से खराब होगा। यहाँ पर क्या कर सकते हो, मान लो आपने अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया, ठीक है, 2 सब्जेक्ट का, आपका एक सब्जेक्ट क्लियर हुआ और एक सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अक्टूबर, मान लो दिसंबर में इसका रिजल्ट आ गया, दिसंबर में फिर से आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, मान लीजिए फिर दिसंबर में क्लियर नहीं हुआ,
तो अगले महीने फिर से आप जनवरी में क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। बस आपको क्या करना होगा, बार बार रजिस्ट्रेशन फीस दुनियादारी नहीं देना है। सिर्फ जिस सब्जेक्ट को आपको पेपर देना है उसकी एग्जाम फीस ही आपको देनी पड़ेगी। बार बार आपको रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है, आपके पास यहाँ पर मल्टीपल चॉइस रहेंगे, मैनी टाइम्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में आपके पास क्या है, आपने फरवरी में एग्जाम दिया, ठीक, फरवरी वाले एग्जाम में मान लीजिए आपका कंपार्टमेंट आ गया, दो में से एक सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको 10th रिपीट करना रहेगा। वहां पर ज्यादा पैसा लग जाएगा, ज्यादा खर्चा हो जाएगा। आप ये काम कर सकते हो यहाँ पर कि आप इस महीने अगर क्लियर नहीं हो पाया इस बार, ठीक है, तो आप अगली बार में क्लियर कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ में दे करके। तो यहाँ पर आपके पास ये एक ऑप्शन रह जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों के पास डाउट ये था कि सर इसका सेंटर कहाँ पर मिलता है, कितनी दूर मिलेगा। तो देखिए, मान लीजिए आप जिस शहर में रह रहे हो, ठीक है, उस शहर में आपके आसपास जो भी सेंटर होंगे एनआईएस बोर्ड के, आपको वही सेंटर आपको दिया जाएगा। आप वहीं जा करके क्या कर सकते हो, एग्जाम वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो एनआईएस बोर्ड के हैं। और तीसरी चीज ये है कि जो कंपार्टमेंट आया हुआ है, तो बच्चे काफ़ी परेशान हैं। तो आपको परेशान होना नहीं है, क्योंकि आप जो हो गया है उसको आप रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एनआईएस बोर्ड, हाँ, एनआईएस बोर्ड क्या कर सकते हो, आप यहाँ से अपना समय बचा सकते हो। और एनआईएस बोर्ड ऐसे ही बच्चों के लिए बनाया गया है कि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में फेल हो गए हैं, या फिर जो बच्चे 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें जेई और नीट करना है, तो ऐसे बच्चों के लिए ही ये एनआईएस बोर्ड है। और ये 100% वैलिड बोर्ड है, गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड बोर्ड है। ये 1988 में 1989 में ये बोर्ड, एनआईएस बोर्ड को बनाया गया था गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसे बनाया था। ये एक ओपन स्कूलिंग बोर्ड है, ठीक, जिसमें आपको स्कूल नहीं जाना होता है। बिना स्कूल जाए हुए आप क्या कर सकते हो, घर बैठ करके अपना जो है एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये एनआईएस बोर्ड बनाया गया है। 100% ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बोर्ड है। इसकी मार्कशीट जो है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में इसको लगाइए, चाहे आप किसी कॉलेज में लगाइए, चाहे आप इसे किसी स्कूल में लगाइए, हर एक जगह इसकी वैलिड हो जाएगी, ठीक है। ये वैलिड है मार्कशीट। तो ये डाउट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इसके एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, तो इसके एडमिशन लेने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। मैं आप लोगों को ऑनलाइन लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी देखिए इसको एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, फिर मैं इसके और भी चीज़ें बताऊंगा इसमें। तो देखिए, एडमिशन लेने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, आपको यहाँ पर आना है, गूगल पे एनआईएस सर्च करना है, एनआईएस आ जाएगा। आपको पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो पहली वेबसाइट पे आपको ऐसे क्लिक करना है एनआईएस बोर्ड में। देन इसके बाद आप यहाँ पर चेक करो, यहाँ पे सारी चीज आपके सामने कुछ डैशबोर्ड ऐसा खुल करके आएगा, ठीक। फिर आपको क्या करना है, आप लोगों को दिख रहा है, हाँ, ये एडमिशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। आपको इस पे क्लिक करना है, एडमिशन पे, ठीक। ये क्लिक हो गया। हाँ, अब आपको क्या करना है, एडमिशन फॉर्म पे, एडमिशन पे जाना है। ये आपको दिख रहा होगा सामने एडमिशन लिखा हुआ है, एडमिशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। अब आपके पास ऑप्शन आता है कि एकेडमिक, तो यहाँ पर ये एकेडमिक लिखा हुआ है, एकेडमिक में जाना है। अब देखो, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपको एडमिशन किस में लेना है, स्ट्रीम 1 में या स्ट्रीम 2 में, दोनों ही। स्ट्रीम 2 देखो यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है। स्ट्रीम 1 जो अगर जो बच्चे इनरोल कर लेंगे स्ट्रीम 1 में, तो वो अप्रैल में जाकर के एग्जाम देंगे। स्ट्रीम 2 अभी ओपन हुआ है, स्ट्रीम 2 पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आप इसको फिल करोगे तो आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हो, ठीक। इसी में आगे चल करके ऐसे प्रोसेस चलते जाएंगे ये। तो इसमें इनरोल करने का ये पूरा प्रोसेस है। ये सारी डिटेल फिल करोगे, सबमिट करोगे, फिर अगला स्टेप आएगा, फिर उसको फिल करोगे, सबमिट करोगे, फिर अगला स्टेप आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर बाई चांस आपने इसमें इनरोल किया, ठीक है, आपने इसमें, हमने तरीका बता दिया कि किस तरह से जाना है, ठीक है, कैसे फॉर्म फिल करना है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है एग्जाम करने का, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें होता है एक स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 1, ठीक, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3,
ठीक, स्ट्रीम 4, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रीम्स होती हैं। उसके बाद आता है आपका ब्लॉक 1, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। बाई चांस आपने इसमें कोई भी मिस्टेक कर दी स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 सेलेक्ट करने में, या फिर ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 सेलेक्ट करने में, तो आपका फॉर्म जो है टोटली रिजेक्ट हो जाएगा। आपने जो भी फीस दी होगी वो भी आपकी लॉस हो जाएगी, वो रिफंडेबल नहीं होगी, ठीक है। तो जो फॉर्म है वो आपको अच्छे से फिल करना है, अदरवाइज आपका जो है साल भी बर्बाद हो सकता है, ठीक, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाओगे। तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से इसको फिल करना होता है कि आपको एडमिशन किस में लेना है, स्ट्रीम 1 में, स्ट्रीम 2 में, स्ट्रीम 3 में, स्ट्रीम 4 में, किस में आपको एडमिशन लेना है, ये आपको कंप्लीटली जानकारी होनी चाहिए। या फिर ब्लॉक 1 में लेना है या ब्लॉक 2 में जाना है, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर फॉर्म फिल करते समय ये कोई भी मिस्टेक हो गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर आपका जो है 1 साल का लॉस हो जाएगा। पता चला आपने गलती से स्ट्रीम 1 में एडमिशन ले लिया, तो जो बच्चे स्ट्रीम 1 में एडमिशन लेंगे वो पेपर देंगे जा करके अप्रैल और मई में, ठीक है। और जो ऑन डिमांड है या जो बच्चे फेल हो गए हैं इस साल, किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक, उनको जो है पेपर स्ट्रीम 2 में जा करके फिल करना रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर आता है ब्लॉक 1 ब्लॉक 2। तो ब्लॉक 2 में वो बच्चे जाएंगे जो ऑन डिमांड देंगे, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका फॉर्म हमारे द्वारा भरा जाए, तो मेरा ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एनआईएस द्वारा ऑथराइज सेंटर है। हम लोग यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, आपके रिजल्ट तक आपकी हेल्प करेंगे, आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, ठीक है, कैसे आपका हर एक स्टेप पे आपका जो है यहाँ पर हम लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और हमसे अगर फॉर्म फिल करवाते हो आप, तो आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप यहाँ से फॉर्म हमारे यहाँ से फिल करवा सकते हो, ठीक है। एक 100% वैलिड रहेगा और एक गारंटी के साथ में रहेगा कि आपको हम लोग पूरा गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी, पूरा सपोर्ट करेगी, ठीक है। मैंने अपना जो है नंबर भी बताया था कि आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ये मेरा जो है रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर है, जहाँ पर बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो यहाँ से कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हो, पूरा सपोर्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है। बाकी हमने आपको ये भी बता दिया है कि कैसे आप ऑनलाइन जो है फॉर्म खुद से भी फिल कर सकते हो। बस आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपका साल भी बर्बाद हो जाएगा। तो और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें इस पर कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और प्लीज़ इसे कम से कम लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। आप लोग वीडियो को देख करके निकल जाते हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों की मदद करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, ठीक है। तो बस आप लोगों का इतना ही प्यार चाहिए, इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप लोग इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों का कोई डाउट होता है तो मैं अगले दिन फिर आपके लिए वीडियोस बना करके लेके आऊँगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ